मिस्र के समुद्री रास्ते में लगा जाम। सुएज नहर में फंसा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। समंदर में लगे ट्रैफिक जाम में फंसे 100 से ज्यादा जहाज। पड़ सकता है पूरी दुनिया पर असर। यूरोप और एशिया के बीच ठप हो सकता है कारोबार। सुएज नहर में चीन से माल लेकर जा रहे एक विशालकाय कंटेनर शिप के फंसने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह सुएज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करने के दौरान एवरग्रीन नाम के इस शिप के कैप्टन ने कंट्रोल खो दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुएज नहर को पार करते समय नहर में एक बड़ा सा बवंडर उठा। हवा के तेज बवंडर के कारण शिप घूम गया। बाद में जब शिप को सीधा करने की कोशिश की गई तो वो नहर की चौड़ाई में घूमकर पूरे ट्रैफिक को ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा कंटेनर शिप नहर में फंस गया। इसे निकालने के लिए बड़े पैमाने पर टग बोट्स को तैनात किया गया है। बड़े बड़े जहाजों को धक्का देने वाली ताकतवर बोट को टग बोट्स कहते हैं। कई टग बोट्स को इस काम में लगाया गया है। फिर भी आशंका जताई जा रही है कि इस कंटेनर शिप को यहां से निकालने में कई दिन लग सकते हैं। कंटेनर शिप के फंस जाने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगा हुआ है। जाम में फंसे जहाजों में एक और बड़ा मालवाहक जहाज द मेसर्स डेनवर भी है। समंदर में फंसे इस शिप की लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा होगी। वैसे इस शिप का मालिक जापान की सोई किसेन नाम की एक कंपनी है, लेकिन ताइवान के एवरग्रीन ग्रुप ने इस शिप को लीज पर लिया हुआ है। ये शिप चीन से नीदरलैंड के रोटरडम पोर्ट जा रहा था, लेकिन तेज हवा की वजह से सुएज नहर में फंस गया। कंटेनर शिप के सुएज नहर में फंसने से इस रूट पर भारी जाम लग गया है। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा जहाज जाम में फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि शिप को हटाने में 5 से 7 दिन का वक्त लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जाम में फंसे दूसरे जहाजों को जाम खुलने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। जब तक समंदर का ये रास्ता खुल नहीं जाता, तब तक जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए यूरोप तक जाना पड़ेगा, जिससे कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है। ज्यादा वक्त लगने के साथ साथ इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ जाएगा, जिसका असर बाजार में महंगाई के रूप में दिखेगा। सुएज नहर पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस नहर के बन जाने से एशिया और यूरोप के बीच कारोबार काफी सस्ता और आसान हो गया है। इस नहर के रास्ते हर दिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े जहाज यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप तक आते जाते हैं। 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 9,656 किलोमीटर कम हो जाती है। खाड़ी देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से यूरोप जाता है। दुनिया का 10% कारोबार सुएज नहर के जरिए होता है। भारत से यूरोप और अमेरिका का होने वाला ज्यादातर निर्यात सुएज नहर के रास्ते ही होता है। इस ट्रैफिक जाम की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि जल्द से जल्द समंदर में लगे इस ट्रैफिक जाम को खाली करवाने की कोशिश चल रही है। जैसे जैसे वैश्विक कारोबार बढ़ रहा है, वैसे ही शिप की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ रही है। इसके चलते जहाजों की आवाजाही और भी मुश्किल हो गई है, जैसे इस शिप के साथ हो रहा है। 2000 मैट्रिक टन वजनी होने के चलते जहाज को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहाज को निकालने के लिए एलिट स्क्वाड को बुलाया गया है। यह स्क्वाड नहर में फंसे बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को निकालने में एक्सपर्ट होता है। इस समुद्री रास्ते को जल्द से जल्द क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रविवार तक इस शिप को नहीं निकाला जा सकता है। उनकी दलील है कि इस दौरान टाइड अपने चरम पर होगा और ऐसे में जहाज को बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा। अगर इस काम में ज्यादा वक्त लगा तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। इस जहाज के अटकने से आम वस्तुओं के साथ साथ तेल की सप्लाई भी अटक गई है। सुएज नहर की अहमियत को समझने के लिए इसके इतिहास को समझना जरूरी है।
स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। साल 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर के निर्माण का काम शुरू हुआ था। ये नहर 162 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी है। इस नहर को बनकर तैयार होने में करीब 10 साल का वक्त लगा था। साल 1869 में ये नहर यातायात के लिए खुल गई थी। शुरुआती दिनों में सिर्फ दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे, लेकिन 1887 में जहाजों को रात के वक्त भी नहर पार करने की इजाजत दे दी गई। मौजूदा वक्त में ये नहर मिस्र के नियंत्रण में है। इस नहर को पार करने के लिए टैक्स के रूप में भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है, पर फिर भी बड़े बड़े जहाज स्वेज नहर के रास्ते ही आना जाना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि स्वेज नहर के रास्ते आना जाना करने से पैसा और वक्त दोनों की काफी बचत होती है। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक आसानी से आना जाना होता है। इस नहर की वजह से एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 9,656 किलोमीटर तक कम हो गई है। इतना ही नहीं, इस नहर की वजह से पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान और यूरोप के देशों के बीच व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है। एशिया और यूरोप के देशों के बीच व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। हालांकि स्वेज नहर में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। जहाज 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही इस नहर को पार कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड से चलने की इजाजत नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि ज्यादा स्पीड से चलने से नहर के किनारे टूट सकते हैं। इस नहर की एक खास बात यह है कि इसे पार करने में 12 घंटे का वक्त लगता है। इस नहर से होकर एक दिन में करीब 50 शिप गुजरते हैं। नहर के बंद होने से कोई भी जहाज उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं जा पाएगा। इससे गुजरने वाले जहाज जो टोल टैक्स देते हैं, उससे मिस्र की सरकार को बड़ी मोटी कमाई होती है। मिस्र की सरकार ने केवल 2020 में ही इसी टोल टैक्स से $5 अरब से ज्यादा की कमाई की थी। ये बिना लॉक्स की दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। इसमें दुर्घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। इस नहर की एक और खास बात यह है कि आगे जरूरत पड़ने पर इसको आसानी से और भी चौड़ा और गहरा किया जा सकता है। ये नहर अकेले ही कुल वैश्विक व्यापार में 12% का योगदान करती है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वेज नहर में जाम लगा है। इस नहर के रास्ते से रोज करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल मध्य पूर्व से यूरोप और अमेरिका में आता है। इस नहर पर पहले भी कई बार ऐसे जाम लग चुके हैं। 2017 में यहाँ कुछ घंटों के लिए ऐसा ही ट्रैफिक जाम लग गया था, लेकिन उसको आसानी से टग बोट्स की मदद से क्लियर कर दिया गया। 2004 में भी यहाँ एक बहुत खतरनाक जाम लगा था। उस वक्त रूस के एक तेल टैंकर की वजह से ये नहर 3 दिनों तक बंद रही थी, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्वेज नहर में जाम लगने से ग्लोबल ट्रेंड पर उसका गहरा असर पड़ सकता है। शिप को बाहर निकालने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा, खर्च उतना ही और बढ़ जाएगा। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पहले से ही साल भर से आर्थिक परेशानी से जूझ रही है। ऐसे में ये लंबा जाम कारोबार के लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।